सबसे पहले आपको ये रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपको बेंजेल्डिहाइड दिया हुआ है, साथ में आपकी एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH, यानी कि आपके पास डाइल्यूट बेस यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी रिएक्शंस को, अपने आप रिएक्टेंट्स को लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्टेंट्स आपके दिए हुए हैं। ये आपके पास बेंजेल्डिहाइड है, साथ में आपके पास एसीटोन दिया हुआ है, और साथ में आपके पास क्या है, इसमें आपको डाइल्यूट NaOH 10% NaOH, यानी कि आपके पास डाइल्यूट NaOH का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन बनती है, जब आप इस तरीके का कोई आपको कंपाउंड लिया है, उसमें अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और आपके पास माइल्ड बेस प्रेजेंट है, तो ये आपके पास कौन सी होती है, आपकी फेवरेट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर करवाई जा रही है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास करवाई जा रही है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है, जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन वाली साइट होगी उससे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, इस एसीटोन से आपके पास सबसे पहले रिएक्शन किसकी होगी, ये एसीटोन जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें आपके पास क्या होगा, सबसे पहले ये आपका अल्फा हाइड्रोजन जो है CH3 CH2-, ये आपका जो माइल्ड बेस है ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर OH- जो है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन के निकल जाने से आपका यहाँ पर क्या है, वाटर का आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपके पास ये जो रिएक्टेंट है ये आपका रिएक्ट नहीं करता है, ये आपका क्या होता है, सेकेंड स्टेप में अब आपका इसका रोल प्ले होता है। जब आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म हो गया इंटरमीडिएट, देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो दिया हुआ था C6H5CHO, आपके पास क्या है, ये आपके पास C6H5 और ये C∪OH, ये जो आपके पास यहाँ पर अब दिया हुआ है, अब यहाँ से इसकी रिएक्शन होती है किस तरीके से, ये जो नेगेटिव है ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये चार्ज आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, आइए देखते हैं। आपके पास जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, आपका CH3 C∪O एज इट इज प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास CH2 है। CH2 की आपकी यहाँ पर किस पे रिएक्शन जा रही है, आपके पास CO- यहाँ पर आ चुका है, और आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास C6H5 जो कि आपकी फिनाइल रिंग है वो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, O- जो है आपका, जैसे यहाँ पर वाटर निकला तो आपके पास रिएक्शन में क्या होता है, H+ मॉलिक्यूल्स तो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलता है, आपके पास H+ और OH- जो है वो आपके पास सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये H+ क्या करता है, यहाँ पर आपके पास O- के साथ जाकर इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अब ये जो O- था वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमारे पास एल्डोल में ये आपका जो रिएक्टेंट बनता, ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपके पास CH2 है, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, OH और H जो है आपको ये एलिमिनेट हो जाता है, और आपके पास क्या बनता है, आप यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर CH3 C∪O, और यहाँ पे आपके पास CH से आपका यहाँ पे आपका वाटर एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से आपके पास कार्बन है और ये आपका C6H5। तो आपके पास ये जो है आपका प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसको आप क्या कहते हो, ये आपका यहाँ पर बेंजिल है, और ये जो मॉइटी है आपकी ये कहलाती है बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो हमारे पास इस रिएक्शन में आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो आपको बताना था प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बेंजिल एसीटोन तो नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास बेंजाइलिडीन एसीटोन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्या बना, ये हमारे पास बेंजाइलिडीन एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर हमारे पास बेंजो एसीटोन और ये एसीटोफिनोन ये भी हमारे पास फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली बेंजाइलिडीन एसीटोन का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। आपको स्ट्रक्चर से आपको नाम भी यहाँ पर पहचानना आना चाहिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट फॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास फिर से ये ऑर्गेनिक की ही रिएक्शन है। आपको पूछा है द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बाय
नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है आपका, जिसमें आपकी नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसमें आपकी साइनाइड के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा अगर आप याद करो जहाँ पे आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और आपके पास साइनाइड के साथ रिएक्शन करके कौन सी रिएक्शन होती थी आपकी, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती थी। कैनिजारो रिएक्शन की अगर बात करें तो कैनिजारो में आपका नो अल्फा हाइड्रोजन वाले तो एल्डिहाइड यूज होते हैं, बट आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है कैनिजारो में, आपके पास एसिड बनता है और साथ में अल्कोहल बनता है और आपके पास रिएक्शन जो है उसमें आपका कोई साइनाइड का यूज नहीं होता है और आपके पास प्रोडक्ट में भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो नहीं बनता है, कैनिजारो तो हमारे पास नहीं होगी। बेंजोइन कंडेंसेशन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो आपके पास अगर हम लें तो हमारे पास जैसे अगर हम बेंजेल्डिहाइड लेते हैं तो आपको पता है इसमें आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है। इसमें आपकी रिएक्शन क्या होती है, नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज से जब आप साइनाइड की रिएक्शन करवाते हो तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है, ये जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास किस तरीके से होती है, साइनाइड जो है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और इस तरीके से आपका चार्ज का माइग्रेशन होगा। अब आपके पास क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर ये जो साइनाइड है यहाँ पर आ गया और आपके पास O- प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। अब इसमें होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में बेंजोइन में आपके पास यहाँ पर ये हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या होता है, ये हाइड्राइड जो है H- यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। हाइड्राइड ट्रांसफर होके आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है ये एज इट इज रहेगी और आपके पास ये H जो है आपके पास OH की यहाँ पे O- की जगह आपका आ गया और ये साइनाइड एज इट इज रहेगा और आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, आपका H जो है वो माइग्रेट कर गया तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो यहाँ पर रिएक्शन में फॉर्म हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो एक और रिएजेंट है आपके पास क्या है, एक और इसी तरीके का स्पीशीज जो है आपकी रिएक्ट करेगी। आपके पास फिर से आप बेंजेल्डिहाइड की यहाँ पर रिएक्शन करवा दो, तो बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास किस तरीके से होगी, ये जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल आपका फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। तो आपके पास क्या रिएक्शन में आपके पास फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, इसको आप सीधे पीएच ही लिख सकते हो, तो पीएच आपके पास यहाँ पर सीधा फिर क्या है, यहाँ पर आपके पास OH प्रेजेंट है, OH के बाद आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपके पास साइनाइड है, देन आपके पास ये साइनाइड यहाँ पे अटैक किया है कार्बन पे और जिसपे आपके पास O- फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है और ये आपके पास एक और पीएच यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपके पास फिर से जो है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है जहाँ पर आपके पास कहाँ स्टेबल होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर ये आपका चार्ज यहाँ पर माइग्रेट कर जाए इस वाले ऑक्सीजन पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनाइड आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जिससे इस सेंटर पे ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा और आपके पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर आपके पास पीएच, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है कार्बन से, यहाँ पर आपका O- फॉर्म हो रहा है जिससे आपका साइनाइड जो है आपका स्टेबलाइज कर रहा है और ये चार्ज आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है OH और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका माइग्रेट करता है और आपका ये साइनाइड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट हमारे पास पीएच, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन से आपके पास क्या है OH अटैच है और आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास पीएच। तो ये जो प्रोडक्ट बना आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये आपका कीटोन है, अल्फा पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है तो ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यही हमें रिएक्शन में पूछा हुआ था, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन में भी आपके पास एनहाइड्राइड का यूज़ होता है, स्टेबे में भी आपके पास ये रिएजेंट आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये रिएक्शन है। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपकी रिएक्शन में रिंग में आपको यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़कर दिया हुआ है और ये आपके पास क्या है, एनहाइड्राइड, और आपकी यहाँ पर CH3COONA से रिएक्शन करवाई गई है। ये आपकी रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पर आपके पास एनहाइड्राइड रिएक्ट कर रहे होते हैं आपके कीटोन कंपाउंड से या एल्डिहाइड कंपाउंड से, तो आपके पास ये रिएक्शन कहलाती है आपकी परकिन कंडेंसेशन। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था, ये हमारे पास परकिन रिएक्शन होती है। और परकिन रिएक्शन में आपके पास किस तरीके से होती है, ये जो आपका रिएक्शन में दिया हुआ है रिएजेंट्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास ये रिंग है और साथ में आपके पास C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। साथ में आपके पास ये जो आपका एनहाइड्राइड दिया हुआ है CH3 और आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से अटैच है आपका एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर ये जो परकिन रिएक्शन होती है, इसमें आपका जो रिएजेंट है ये आपका CH3COONA, ये आपका जो रिएजेंट यहाँ पर गिवन है, तो इसकी आपकी प्रोडक्ट आप कैसे फॉर्म करते हो, इसमें आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। इसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म आपकी काफ़ी लॉन्ग होती है, बट आपकी परकिन रिएक्शन में आप क्या करते हो, यूजुअली एग्जाम में ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हो और वो आपकी हमेशा एप्लीकेबल होती है। इसमें किस तरीके से आप प्रोसीड करते हो, आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो और जहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ से आप O का एलिमिनेशन करो और यहाँ पर आप यहाँ पे क्या करो, H2O का एलिमिनेशन करो, इससे 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल करो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, H2O का एलिमिनेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर कार्बन जो है, इस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और साथ में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होने के साथ यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो ग्रुप है आपका यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पे आपके पास OH आता है और यहाँ पर आपके पास H। इस प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं होता, हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो फॉर्म होता है उसको ही हमें बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक बार आप ध्यान से देख लो दोबारा से, ये जो कीटोन है इसका आप O एलिमिनेट करते हो, यहाँ से आपको वाटर का एलिमिनेशन करवाते हो और यहाँ पर आपका क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा। साथ में आपके पास क्या होगा, ये वाले कार्बन और ये डबल बॉन्ड O जहाँ से एनहाइड्राइड अटैच था, ये बॉन्ड आपका टूटता है, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर H आएगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट फॉर्म करते हो। तो हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे इस साइड पे हमारा जो एसिड बन रहा होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मेन प्रोडक्ट हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ पर फॉर्म होता है। किस तरीके से बनता है आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला कार्बन था तो यहाँ पे आपके पास CH था, इससे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था इस कार्बन से, और इस कार्बन में आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे अटैच है और आपके पास OH ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका किसमें ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ये आपका परकिन रिएक्शन होती है, इस तरीके से ये आपकी प्रोसीड करती है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है और आपके पास ये जो एसिड दिया हुआ है HN3, यहाँ पर ये क्या करता है, आपका डबल बॉन्ड O से आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एसिड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन करवाती है, ये हमारे पास बेकमैन रीअरेंजमेंट है। ये हमारे पास बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, ये जो रिएक्शन है आपके पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH, ये हमारे पास स्पीशीज फॉर्म होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, ये जो HN3 एसिड की वजह से आपके पास ये फॉर्म हो रही होती है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होता क्या है, यहाँ पर आपके पास बेकमैन रीअरेंजमेंट होती है। किस तरीके से, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये जो ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट करता है और आपके पास क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका इस ग्रुप में आपका आ जाता है और इस तरीके से आपकी यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर आपके पास जो स्पीशीज फॉर्म होती है इधर पे
आप देखो तो यहाँ पर आपके पास जब यहाँ पे ये जो कार्बन है इस नाइट्रोजन पे अगर माइग्रेट कर जाता है तब आपके पास क्या होगा, ये रिंग जो है वो आपकी एक्सपेंड कर जाती है और आपके पास 7 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ये आपके पास 7 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो जाती है। इस कार्बन से ये नाइट्रोजन पे अटैचमेंट होता है और ये कार्बन जो है इस कार्बन पे आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, उस जगह पे आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड O का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप माइग्रेट करता है तो यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपका NH फॉर्म होता है और यहाँ पे जहाँ नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये आपके पास कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। कैप्रोलैक्टम का आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है। ये नायलॉन 6 का आपका क्या होता है, ये आपका मोनोमर होता है नायलॉन 6 का आपका पॉलीमर का। और यहाँ पर आपके पास बताना था कि X इन द अबव रिएक्शन इज, तो हमारे पास क्या है, कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज। तो बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाले तो हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास बेंजीन जो है कुछ इस तरीके से इसके स्टेट्स होते हैं, जैसा हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से हमारे पास इसमें स्टेट्स फॉर्म होते हैं। उनकी एनर्जी किस तरीके से डिफाइन होती है, यहाँ पर ये जो स्टेट्स होते हैं, ये जो सेंटर वाली पोजीशन होती है, सेंटर वाली पोजीशन हमारे पास इसके नीचे जो होते हैं ये हमारे पास बॉन्डिंग साइट्स होती हैं और इसके ऊपर वाली हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होती है। तो हमारे पास जब बेंजीन में हमें पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं यहाँ पर तो आपके पास कितने फिल हो जाते हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होते हैं, 2 आपके पास यहाँ पर और 4 ऊपर वाले स्टेट में। तो एंटी बॉन्डिंग में आपके फिल नहीं होते और इनकी जब आप एनर्जी निकालते हो, क्वांटम में आप डिटेल में इनकी एनर्जी का पढ़ोगे, जब आप हक्कल थ्योरी को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या निकल कर आती है इन स्टेट्स की। फर्स्ट वाले स्टेट की आपकी अल्फा प्लस 2 बीटा और सेकंड वाले की आपकी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे, यहाँ पर आपको क्या निकालना था, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है किसमें आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं 2 प्लस यहाँ पर क्या है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा स्टेट और साथ में आपके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है किसमें, अल्फा प्लस बीटा स्टेट में। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, साथ में आपके पास 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। यही हमारे पास क्या हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डेंसिटी आपके पास निकल कर आती है बेंजीन की। तो हमारे पास 6 अल्फा प्लस 8 बीटा आपके पास ये ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपसे पास मेजरली बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आप इसको एज इट इज लर्न भी कर जाओगे तो आपका इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरोमेटिसिटी इंडेक्स होमा आपका क्या होता है, होमा आपका एरोमेटिसिटी इंडेक्स होता है। ये आपके थ्योरेटिकल बेसिस का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा जाता है इसमें। तो इसमें आप किस तरीके से बताते हो, आपका फॉर्मूला जो होता है, आपका होमा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास आता है 1 माइनस a/n और यहाँ पे आपके पास समेशन में क्या आता है, समेशन में आपके पास जो आप लेते हो वो मॉड में लेते हो, तो ये आपके पास आता है r ऑप्ट माइनस आर आई और यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये आप क्या है, ये आपके पास r ऑप्ट और साथ में आप आर आई जो है इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। यही आपका होमा का इंडेक्स कहलाता है। ये फॉर्मूला जस्ट आपको लर्न करना होता है, यहाँ पे आपका इससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन से में गिवन है, ये आपके पास प्लस में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है होमा इंडेक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, कंडक्टेंस से आपका सवाल है। अकॉर्डिंग टू डी बाय हकल थ्योरी द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा ऑफ एन आयन चार्ज Z इज रिलेटेड टू आयनिक स्ट्रेंथ म्यू ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास डी बाय हकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास कंडक्टेंस का, तो नेगेटिव लॉग गामा, गामा आपके पास क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। एक्टिविटी कोफिशिएंट के बाद आपके पास 0.509, ये टर्म आपके पास क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है आपके पास। साथ में यहाँ पे आपके पास आता है Z प्लस Z माइनस,
ये आपका मॉड में होता है। साथ में आपके पास अंडर रूट आई भी ले सकते हो। आपका आई क्या होता है यहाँ पे, जो आपका आयोनिक स्ट्रेंथ है उसको आप नॉर्मली आई से भी पढ़ते हो। साथ में यहाँ पर आपका म्यू अगर बोल रखा है तो आप यहाँ पर म्यू लेके चलोगे, नॉर्मली आपकी आई आयोनिक स्ट्रेंथ होती है। तो हमारे पास यहाँ पे म्यू गिवन है तो हम म्यू को कंसिडर करके चलेंगे। तो ये हमारे पास निकल के आता है डी बाय हकल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर Z प्लस Z माइनस जो है आपका चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन होता है, और 0.509 आपकी कांस्टेंट टर्म होता है, और गामा आपके पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एंड म्यू आपके पास आयोनिक स्ट्रेंथ है जिसको आप आई से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर आपके पास किसमें करेक्टली गिवन है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ Z है, और आपके पास 0.059 ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है। Z प्लस Z माइनस का अगर आप लोगे चार्ज का तो आपका ओवरऑल क्या है, Z स्क्वायर ही टर्म निकल कर आएगा। दोनों चार्ज को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर के टर्म्स में ही निकल कर आए। तो दिस इज योर डी बाय हकल थ्योरी का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपका काइनेटिक्स से सवाल है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसमें आपको क्या दिया है, इन एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन है। आपको यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर ES। यहाँ पर आपको ES पे, ये जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट बना हुआ है, इस पे आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है। तो किस तरीके से आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, तो आप जब लगाओगे अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम किस तरीके से लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर लगा रहे हो ES पे, एंजाइम सबस्ट्रेट का ये आपका इंटरमीडिएट है, तो DES अपॉन DT ये आपका किसके बराबर होगा। यहाँ पर अगर आप पहली रिएक्शन देखो तो इसमें आपका ES जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो आपका रेट कांस्टेंट फॉर्मेशन के लिए क्या है, K1। और जब कोई चीज़ फॉर्म हो रही होती है तो फॉर्मेशन के लिए आप उस टर्म को लेते हो पॉजिटिव, और आप बाकी का क्या लेते हो, रिएक्टेंट वाली साइड। तो आपका K1 आएगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर ES आपका फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट की साइड आप लेते हो तो आपके पास K1 इंटू E इंटू S। इसके साथ आप यहाँ पर देखो फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपकी अपोजिट साइड भी रिएक्शन हो रही होगी। इस रिएक्शन को जब आप अपोजिट साइड में देखो, यहाँ से जब आपकी रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही होगी, यहाँ पर जब आपकी रिएक्शन ये पीछे जा रही है ES की, तो आपका इसका रेट कांस्टेंट है K-1, तो इसके लिए भी हमें लेना होगा। अब यहाँ पर आप K-1 में आपके पास क्या हो रहा है, ES जो है वो आपका डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि वो आपका डिकम्पोज होने की वजह से यहाँ पर K-1 जो है उसकी हम नेगेटिव टर्म लेंगे। तो K-1 के आगे आपका नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि आपका ES यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है बल्कि आपका डिकम्पोज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए इसको माइनस में लिया। और यहाँ पर रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ES ही आपका रिएक्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यही तो आपका डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिएक्शन के लिए हमारी ES की टर्म हो गई। नेक्स्ट अगर टर्म में देखो तो K2 में आपके पास क्या है, यहाँ पर भी जो ES है आपका, ES यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो K2 के लिए भी आप माइनस का K2 लोगे बिकॉज ES यहाँ पर क्या है, डिकम्पोज हो रहा है, और आपकी रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, ES। और ये टर्म आपके पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या होता है, ये टर्म आपके लिए 0 निकल कर आती है। अब यहाँ पर हमें यही पूछा हुआ था, यही हमको निकालना था, तो आपके पास यही इक्वेशन आप देखो आपकी किस में सेटिस्फाई होकर बैठ रही है। फर्स्ट में अगर आप देखो तो K1 ES और माइनस का K-1 E इंटू S, तो यहाँ पर E इंटू S तो नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट तो आपके पास इनकरेक्ट हो गई। सेकंड में आप देखो तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ES और यहाँ पर माइनस का K1 ले लिया, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पर आप देखो लास्ट वाली में तो आपके पास क्या है, K1 ES और माइनस का K-1 ES और माइनस का K2 ES, तो यही फोर्थ वाली इक्वेशन आपके पास करेक्टली यहाँ पर रिटन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें कैसे आपने इस इक्वेशन को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी आपके पास क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही आपके पास लगाई गई है एसिड बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये S कोई आपका रिएक्शन का रिएक्टेंट है और HA आपका कोई एसिड है। इसमें आपके पास ये रिएक्शन जो दी हुई है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपको यहाँ पर SH प्लस जो है इस पर आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है, और आपको लास्टली इस कंडीशन को अप्लाई करके बताना है कि आपके पास SH प्लस जो है वो आपका क्या रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो जब आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाओगे
और हमें SH+ पे लगानी है बिकॉज हमें इसकी ही कंसंट्रेशन को निकालना है। तो यहाँ पर आप जब निकलोगे इसको तो SH+ के हिसाब से तो DSH+ डिवाइडेड बाय DT, इसकी जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो आपके पास SH+ जो है, जैसे हमने लास्ट में अप्लाई किया था, आप यहाँ पर भी देखो ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो K1 आपका क्या आएगा पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर ये इसके रिएक्टेंट्स को जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या है S × HA। अब यहाँ पर सेकंड में आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो रही है, तो आपका K-1 आएगा, और K-1 के साइड आप देखो यहाँ से आपकी बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन, तो यहाँ पर SH+ अब डिकम्पोज हो रहा है, तो आपके पास क्या है, ये आपकी माइनस में आप लेते हो K-1 को, और यहाँ पर आपके पास SH+ यहाँ पर रिएक्टेंट है, और साथ में आपके पास A- भी है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे। अब यहाँ पर आप जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो भी आपके पास SH+ है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, माइनस का K2, बिकॉज SH+ जो है वो आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो आपका यहाँ पे SH+ जो है वो आप लिखोगे। वाटर को हम नहीं लेते हैं क्योंकि वाटर आपका क्या है, वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट होता है और वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो टर्म है आपकी इक्वल टू 0 निकल कर आती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को इक्वल टू 0 कर दिया, अब आपको SH+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या करो, SH+ वाले टर्म्स को आप एक तरफ लिख लो, तो ये माइनस और माइनस के टर्म्स को जब आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो आपके पास किस तरीके से आएगी, तो K-1 SH+ और आपके पास क्या है A-, और ये आपके पास क्या है, साथ में अगर आप ऐड करो तो आपके पास K2 SH+, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, K1 अपॉन में K1 इंटू में आपके पास S इंटू में HA। ये आपके पास रिएक्शन जब सॉल्व करोगे तब आपके पास ये फॉर्म होगा। अब SH+ को जब आप कॉमन ले लोगे, SH+ को जब आप कॉमन ले लोगे तब आपके पास क्या होगा, K-1 A- प्लस K2, यहाँ पे बस K2 यहाँ पे आपका 1 ही है, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, K1 इंटू S इंटू HA। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या निकालना था, SH+ की कंसंट्रेशन ही निकालनी है। ये आपकी किसके बराबर आ जाएगी, K1 इंटू S इंटू HA। इसको आपको किससे डिवाइड करना है, ये टर्म आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, K-1 A- और प्लस में K2। ये आपके पास यहाँ पर SH की कंसंट्रेशन जो है वो निकल कर आ गई। अब आपको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1, तो यहाँ पर जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, क्या कंडीशन दे रखी है, K2 इज़ मच ग्रेटर देन आपके पास K-1। तो यहाँ पर आप देखो आपका क्या होगा, K2 की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है K-1 से, तो ये टर्म आपकी क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसमें लिखोगे इक्वेशन को तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म आपकी माइनर होने की वजह से आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो SH+ की कंसंट्रेशन इस कंडीशन के बाद आपकी क्या निकल कर आएगी, K1 SH, सॉरी आपके पास क्या है, K1 S इंटू में HA, इसको आपने डिवाइड किया, K-1 वाली टर्म तो आपकी एलिमिनेट हो गई, तो प्लस में आपके पास सिर्फ K2 है, तो यही टर्म हमारे पास क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ये वाला। तो हमारे पास SH की कंसंट्रेशन क्या निकल कर आई, K1 अपॉन में K2, तो आपके पास K1 अपॉन में K2 इंटू में S इंटू में HA। ऑप्शन नंबर 2 में आपका करेक्टली गिवन है K1 अपॉन में K2, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी रिएक्शन को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है चेन रिएक्शन से, ये भी आपके पास एंजाइम काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर P ऑफ चेन रिएक्शन इज जनरली ग्रेटर देन यूनिटी, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है आपका चेन रिएक्शन का वो आपको ग्रेटर देन 1 ही होता है, यानी कि यूनिटी। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट आप देखो, तो चेन रिएक्शन बिगिन एट 0 रेट। तो स्टार्टिंग में जो चेन रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग से ही तो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो नहीं जाती, धीरे धीरे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता जाता है वैसे वैसे चेन क्या है आपकी, और रिएक्शन का रेट उसका फास्ट होता जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपको बिल्कुल करेक्टली गिवन है कि आपकी इनिशियली वो 0 रेट से ही स्टार्ट होती है कोई भी रिएक्शन।
तो ये भी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट आप देखो तो द रेट ऑफ चेन रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, बल्कि ऐसा नहीं होता। चेन का जो वेसल है, जिस वेसल में आप रिएक्शन को करवा रहे हो, तो वेसल का साइज जो है वो आपका बिल्कुल डिफाइन करता है कि आपका रिएक्शन का रेट कैसा होगा। और यहाँ पर इसने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही आपका इनकरेक्टली गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, चेन रिएक्शंस आर रेयरली ऑफ सिंपल ऑर्डर्स बट हैव इंटीग्रल ऑर्डर, बिकॉज हमारे पास क्या है, चेन हमारे पास कभी भी डायरेक्टली 1, 2 या 3 ऑर्डर की नहीं होगी। हमारे पास सिंपल वर्ड्स नहीं आएंगे, आपके पास इंटीजर्स होंगे, आपके पास पॉइंट्स में डिफाइन होंगे या फिर कोई रेशियो में डिफाइन होंगे, वही आपका होता है चेन रिएक्शन आपकी। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्टली गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अब आपको बताना है पी के ए वैल्यूज़ का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पी के ए वैल्यू यानी कि अगर आप पहले के ए वैल्यू देखो, तो हमारे पास के ए वैल्यू अगर हम देखें यानी कि एसिडिटी हमारे पास दिया क्या है, आप यहाँ पर देखो हमारे पास CH4 है, आपके पास NH3 है, फिर आपके पास वाटर है और आपके पास HF है। तो ये हमारे पास क्या है, आपके पास हाइड्राइड्स हैं, आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो आप सेकंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पर आपके क्या है, सबके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बना रखे हैं। और अगर यहाँ पर इनकी हम के ए वैल्यू की बात करते हैं, के ए वैल्यू यानी कि क्या हो जाती है, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, एसिडिटी को आपको के ए वैल्यू डिफाइन करती है। अब हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपके पास H+ डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपके पास क्या होता है, एसिडिटी जो है वो आपके पास इंक्रीज करती है, बिकॉज आपके पास क्या होता है, एसिडिक फैक्टर आप कैसे डिफाइन करते हो, टेंडेंसी टू डोनेट H+। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो HF में अगर आप देखो तो HF में आपके पास क्या हो रहा है, अगर ये H+ को लूज कर देगा, H+ को लूज करके ये बना लेगा F-, और F- तो आपको पता है कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, F का सबसे स्टेबल क्या होता है, F- बनना चाहता है वो। और ये आपका कंजुगेट बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना है आपके एसिड का। तो हमारे पास जब कंजुगेट बेस स्टेबल बनता है तो वो उस एसिड की एसिडिटी आपकी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से आपके पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने में आपकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और आपके पास क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। अब हमारे पास के ए वैल्यू जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के ए से, क्योंकि आपके पास पी के ए क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो यहाँ पर के ए आपका जितना ज़्यादा होगा, यहाँ माइनस आ गया तो आपके पास जो पी के ए है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया के ए से, बिकॉज सामने माइनस आ गया। तो माइनस में क्या फ़र्क हो गया, आपका के ए जितना बड़ा होगा आपका पी के ए उतना छोटा होगा। तो जब हम यहाँ पर के ए की वैल्यू निकालने जाते हैं तो हमने जैसे बात करी कि हमारे पास क्या होता है कि ये ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है के ए वैल्यू का। और उल्टा अगर हम देखने जाते हैं, जब पी के ए वैल्यू की बात करते हैं, पी के ए वैल्यू की बात करते हैं, तो यही हमें क्या है, अपोजिट ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से, CH4 देन NH3 देन H2O और लास्ट में आपके पास HF, यानी कि पी के ए वैल्यू आपके पास क्या बताती है, बेसिसिटी इंडेक्स होता है, क्या आपको बताती है, बेसिक कैरेक्टर। तो हमारे पास CH4 सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और NH3 देन वाटर देन HF, ये हमारे पास पी के वैल्यू का ऑर्डर निकल कर आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, CH4 सबसे हाईएस्ट, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, और यही सेम ऑर्डर आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमें यहाँ पर सल्फामिक एसिड इन लिक्विड अमोनिया बताना है कि कैसे एक्ट करता है। सल्फामिक एसिड की बात करो तो हमारे पास सल्फामिक एसिड क्या होता है, ये आपके पास SO2 NH2 और साथ में आपके पास OH, ये हमारे पास सल्फामिक एसिड होता है। ये हमारे पास क्या है, सल्फामिक एसिड होता है। और जब ये आप वाटर में इसको डालते हो तो वाटर क्या होता है, वाटर आपका ज़्यादा बेसिक नहीं होता है, तो इसकी H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज आपका वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। तो हमारे पास वाटर में जब आप डालते हो सल्फामिक एसिड को, तो ये आपका सिर्फ एक ही H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट कर पाता है इस एसिड से, क्योंकि वाटर क्या है, मैक्सिमम आपका H3O+ ही बना सकता है, मैक्सिमम आपका वाटर H3O+ ही बना सकता है, H4
O+ तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, हाइड्रोनियम आयन ही आपका मैक्सिमम फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक ही H+ को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से एक H+ एक्सेप्ट किया, यानी कि वाटर में सल्फामिक एसिड क्या करता है, मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर आपका मोनोबेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। अब अगर वही चीज़ आप अमोनिया की बात कर दो तो हमें पता है, जैसे कि हमने लास्ट में भी अभी हमने बेसिसिटी का ट्रेंड डिस्कस किया, तो अमोनिया हमारे पास क्या है, ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ये आपका बेसिसिटी का ही था। तो अमोनिया की टेंडेंसी H+ को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर आपके पास अगर वाटर ने एक किया तो अमोनिया कुछ तो ज़्यादा करेगा ही। तो यहाँ पर अमोनिया क्या करता है, आपके पास 2 H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और अमोनिया में ये क्या करता है, ये आपका डाई बेसिक एसिड की तरह एक्ट करता है। तो अगर आप वाटर में अगर आपको कभी पूछ ले तो वाटर में भी आप बता सकते हो कि मोनोबेसिक एसिड की तरह, और अमोनिया की अगर बात करी जाए, लिक्विड अमोनिया, तो आपका डाई बेसिक एसिड की तरह यहाँ पर एक्ट करता है आपका सल्फामिक एसिड। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस हमारे पास कौन से होते हैं, जिनकी आपके पास चार्ज टू रेडियस कह लो या चार्ज टू साइज कह लो, जिसका रेशियो ये आपका कम होगा, वही आपके क्या होते हैं, यही आपके सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। और हमारे पास क्या है, H- जो है, H- का आपके पास चार्ज भी कम होता है और उसका आपके पास रेडियस भी आपके पास छोटा होता है। तो यहाँ पर आपके पास H- जो है आपका सॉफ्ट बेस की तरह एक्ट करता है। और जितने भी आपके फ्लोराइड है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और NH2 आपके पास NH2- होगा, यहाँ पे NH3- आपका नहीं होता, NH2-, ये भी आपका क्या होता है, हार्ड बेस ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पर H- जो है, सिर्फ यही आपका क्या होता है, सिर्फ यही हमारे पास सॉफ्ट बेस आपका यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब आपको यहाँ पर बताना है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको pH निकालनी है इस कंसंट्रेशन पे। तो अगर आपको कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है तो आप किस तरीके से डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखोगे, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है तो कैल्शियम 2+ में बना होगा, और आपके पास 2OH- के फॉर्म हुए होंगे। तो यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया हुआ है, आपके पास 0.001 मोलर यहाँ पर इसके फॉर्म हो रहे हैं। तो जो आपके पास यहाँ कंसंट्रेशन है वही आपके पास इसकी फॉर्म हुई होगी 0.001 मोलर। ये आपके पास टाइम t पे तो कुछ भी नहीं होगा इनिशियली, आपके पास जब इसका कंसंट्रेशन खत्म हो गया होगा देन आपके पास 0.001 मोलर इसका फॉर्म हुआ होगा। और यहाँ पर 2 HOH- हो रहे हैं, तो आपके पास क्या है, डबल कंसंट्रेशन होगी, आपके पास 2 × 0.001 यहाँ पर इसका मोल कंसंट्रेशन का आपका फॉर्म हुआ होगा। अब आपको निकालना है pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH आप किस तरीके से निकालते हो, तो हमारे पास OH का कंसंट्रेशन गिवन है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या आ गया है, आपके पास इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.002 मोलर। ये OH- आ गया, तो हम पहले निकाल लेते हैं POH। तो अगर हम POH निकाल लें, जैसे pH होता है वैसे ही आपके पास POH होता है, तो POH क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। ये आपके पास POH आ गया। अब ये नेगेटिव लॉग ऑफ 0.002 जब आप निकालते हो, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.7 आपके पास अप्रॉक्सीमेटली निकल कर आ जाएगा। आपके पास सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.698 कुछ निकल कर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 आपका निकल कर आता है। अब यहाँ पर आप जब POH से आप pH निकालते हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास pH प्लस POH बराबर क्या होता है, आपके पास 14। तो हमारे पास pH निकालेंगे तो हमारे पास 14- का POH, तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो 14- POH कितनी आई हमारे पास, 2.7। तो इसको सॉल्व करने पर 11.3 आपके पास pH जो है, हमारे पास pH जो है 11.3 आपकी निकल कर आ जाती है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है आयरन से, आपका आयरन का और आपका टिन का। तो आपको यहाँ पर बताना ये आपके रिस्पेक्टिवली
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आपको इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। अब रिएक्शन में आपको जो दिया हुआ है, आपके पास इस रिएक्शन की आप नेट रिएक्शन लिखो तो आपके पास किस तरीके से आएगी, आयरन 2+ आपका आयरन में जा रहा है, तो आपके पास आयरन 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा और आयरन में जा रहा होगा। और इसका आपके पास ई नॉट क्या गिवन है, आयरन के रिडक्शन के लिए आपके पास ई नॉट क्या दे रखा है, इसका आपका ई नॉट सेल आपके पास क्या है, -0.44 वोल्ट। ये आपके पास इसका हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है, टिन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपके पास SN जो है वो आपके पास SN2+ में जा रहा है। ये इसकी हाफ सेल रिएक्शन हो गई। और यहाँ पर आपके पास इसका ई नॉट क्या होगा, यहाँ पर आपका टिन का रिडक्शन का दे रखा है बट रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जो इसका ई नॉट सेल होगा वो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास दिया हुआ है माइनस में, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, बिकॉज हमें दिया है रिडक्शन का, रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, ये आपके पास रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास एनोड की हाफ सेल रिएक्शन हो गई। तो जब इस रिएक्शन का नेट हम लिखेंगे तो हमारे पास जो हमारी गिवन रिएक्शन है, ये हमारे पास आयंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आयरन 2+ प्लस SN टिन आपके पास बना रहा है आयरन प्लस SN2+, और हमें निकालना था इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, आपके पास ई सेल भी जो है, ई नॉट सेल भी जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों को ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 और माइनस का 0.30 वोल्ट, ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा 0.030 वोल्ट। तो नेगेटिव में आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ईएमएफ तो मैम ऐड करते नहीं हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करो डेल्टा जी के टर्म्स में, डेल्टा जी तो आपका ऐड होता है, तो डेल्टा जी के टर्म्स में अगर आप ऐड करोगे तो भी आपका क्या होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जब आप नेट रिएक्शन का डेल्टा जी निकालोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, डेल्टा जी ऑफ सेल आपके पास किसका आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ एनोड, और आप इन दोनों को रिएक्शन को ऐड करना पड़ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, माइनस का NF ई नॉट सेल जो हमें निकालना है, ये माइनस का NF ई नॉट ऑफ एनोड, और यहाँ पर आप माइनस करोगे किससे, माइनस का NF ई नॉट ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर आप देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ओवरऑल रिएक्शन में भी आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके देखो, ये भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। NF आपका ये फ्लो, आपका जो क्या है, आपका फ्लो, आपका F भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ई सेल जो है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल होके क्या आ रहा है, ई सेल बराबर आपके पास ई नॉट ऑफ एनोड प्लस यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम होने की वजह से आपके ओवरऑल रिएक्शन एनोड और कैथोड में आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ओवरऑल ई नॉट का एडिशन आपको देखने के लिए मिला, इसलिए आपका ऐड हो रहा है। यहाँ पे ईएमएफ आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके लिखा है। तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कूलाम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग 1 मोल ऑफ वाटर टू O2, तो आपको नंबर ऑफ कूलाम्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाटर का ऑक्सीडेशन करना है O2 में, तो यहाँ पर वाटर का क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ O2 वाटर लेते हो और आपके पास 4H+ बनते हैं और आपके पास O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये आपके पास रिएक्शन होती है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर का ऑक्सीडेशन होके आपके पास ये क्या हुआ, O2 का आपका फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिएक्शन में आपको निकालने नंबर ऑफ कूलाम्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें आप देखो यहाँ पर इसमें अगर बात करी जाए तो 2 वाटर के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो रही है। आपके पास 2 वाटर आपको निकालना, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए निकालना है। 2 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 2 मोल ऑफ वाटर के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 आपको मोलिक्यूल्स चाहिए किसके, आपके पास नंबर ऑफ कूलाम कितने 965
00, यही आपके पास कूलाम होता है, ये आपकी F की वैल्यू होती है। फेराडेज कांस्टेंट आपका होता है F, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, F की वैल्यू है जो कि आपका फेराडेज कांस्टेंट होता है। इतने कूलाम चाहिए, 4 आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इतने आपके फेराडेज लग रहे हैं फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये आपके वाटर के 2 मोल्स के लिए। अब आपको निकालना है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर में जब आप निकालोगे तब आपके पास क्या होगा, इसको आप यूनिटी इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो 4 × 96500 डिवाइडेड बाय 2 कूलाम्स। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या हो रहा है, सिंपली तो आपके पास 2 5 10, यहाँ पे 13, और आपके पास ये 193, ये इतनी कूलाम्स, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 1.93 × 10⁵ कूलाम, ये वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। इतने फेराडे, इतना कूलाम चार्ज आपको चाहिए 1 मोल ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है ना, 1.93 × 10⁵, यहाँ पर आपका किस में गिवन है, 1.93 × 10⁵, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, ये आपको यहाँ पर डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस निकालना है। डेल्टा जी फॉर द गिवन प्रोसेस आपके पास क्या है, इसकी अगर आप हाफ सेल रिएक्शन, आपको हाफ सेल ही रिएक्शन दी हुई है, आपको ई नॉट भी दिया हो, तो ये तो आपका बहुत ही ईजी सा सवाल हो गया। आपको क्या करना है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल निकालना है, आपके पास डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस का NF ई नॉट सेल, ये आपका ई नॉट ऑफ द सेल। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस बाहर है, और F फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 96500। इसमें अब आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, ई सेल की वैल्यू भी आपको गिवन है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये जो सेल की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की ही आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, तो आपके पास मल्टीप्लाई होगा 0.76 का, आपने EMF का भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और आपके पास 146 आपके पास क्या रिएक्शन आ जाएगी, 1 आपकी, इसको सॉल्व करने पर 14668 कुछ आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ये आपकी जूल्स में निकल कर आती है। तो जब आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 146.68 किलो जूल, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी किसकी, डेल्टा जी नॉट की। तो 146.68 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किलो जूल्स में ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट आपको क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही सवाल है। अब आपको क्या है, EMF ऑफ द सेल बताना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होती है, आपके पास नर्स्ट इक्वेशन आपके पास ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का माइनस का आपके पास क्या होता है, RT अपॉन में NF LN, और आपके पास Q आपके पास रिएक्शन क्यूशेंट होता है, जो कि आपकी रिएक्शन की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की। अब यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ई सेल बराबर क्या हो जाता है, ई सेल बराबर आपके पास 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। अब आपके पास ई सेल बराबर 0 हो गया, तब आपके पास क्या हो गया, 0 बराबर आपके पास ई नॉट सेल माइनस का RT, और आपके पास अगर ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो Q आपका किसके इक्वल हो जाता है, आपके पास Q बराबर हो जाता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो कि आपका Kc के बराबर होता है। तो RT अपॉन में NF, और आपके पास क्या है, LN Kc। अब आपको निकालना है, आपको किसके टर्म्स में, आपको इस रिएक्शन को अगर आप लिखो तो यहाँ पे आप अगर निकालते हो किसके टर्म्स में, अगर ई नॉट सेल के टर्म्स में अगर हम लिखें तो आपके पास क्या आ रहा है, RT अपॉन में NF LN Kc। तो यहाँ पे अगर इस टर्म्स में आपको कहीं पर गिवन है ई सेल बराबर RT अपॉन NF LN Kc, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन निकल कर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है, आपका एक सवाल है pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस की आपसे बात करी जा रही है, आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम से आपका सवाल है।
आपको यहाँ पर बताना है पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? आपका एसिटिक एसिड का है और आपका सोडियम एसिटेट, उसका वीक एसिड और आपका उसका बेस। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है? आपके पास पीएच आपको निकालनी है, तो पीएच बराबर होता है pKa नेगेटिव लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। ये आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। इसी में अगर आपके पास बेस होता तो पीएच बराबर हो जाता आपका pKb माइनस लॉग ऑफ बेस अपॉन में एसिड। तो यहाँ पर हमारे सॉल्ट अपॉन में बेस, यहाँ पर आप बात करो तो pH बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? pKa आपको यहाँ पर क्या गिवन है? ये pKa है, आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी? 4.745 4.745 आपको जो है pKa की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ सॉल्ट की बात करें तो ये हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है? 0.1 मोलर। और आपके पास एसिड, ये आपके पास एसिड हो गया, तो एसिड की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? 0.1 मोलर। तो ये दोनों आपकी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास क्या है? log 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4.745 माइनस का log आपके पास 1 आ रहा है। log 1 आपके पास क्या होता है? log 1 हमारे पास 0 होता है। log 1 0 यानी कि आपके पास pH जो है वो आपके पास pKa के बराबर आ जाएगा, यानी कि 4.745। तो यही हमारे पास आंसर निकल कर आ चुका है। 4.745 आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है, व्हेन मिथाइल लीथियम इज एडेड टू इंडोल इन CH2Cl2, आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे और आप ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आप इसको सॉल्व करो और आप कमेंट में करके ज़रूर बताना कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।